Let's survive life's one more chaotic story. So let's begin. So, as you all know, how I got scammed by my employer, I do have one more story about a friend that I just lose. So, basically, when I lost my job, I was venting online because I was very furious. So, I just made this post and मतलब कुछ employee के regarding employer के regarding that this happened वगैरह वगैरह और ऐसा कुछ. And I even mentioned that इतना बड़ा नाम हो के कोई फ़ायदा नहीं है. If you can't stick to your words for your employees and all that. So when I posted that story, few of my friends asked me like, how are you, कैसी हो, क्या हुआ, अब क्या करोगी, normal conversation. So I have one friend of mine and this friend texted me कि कितने का नुकसान हुआ. सो आई रिप्लाइड कि इतना नुकसान नहीं हुआ है, पैसे का नुकसान इतना नहीं हुआ है, लेकिन जॉब चली गई तो वो थोड़ा सा बड़ा नुकसान हुआ. तो देन माय फ्रेंड सेड कि अरे कोई बात नहीं, अब क्या करोगी, एंड आई सिंपली रिप्लाइड कि कुछ नहीं, देखूंगी क्या कर सकते हैं, अभी देखूंगी, आई विल सर्च फॉर समथिंग, एंड अगर कुछ नहीं मिला तो वैसे भी पेरेंट्स ने तो बोला है कि फोकस करो तुम्हारे स्टडीज़ पे वगैरह. तो ऐसे मैंने बोला. And when I said the last sentence that let's see, I'll search for something, and if I don't get anything, my parents have told me to focus on studies. In the ending of that sentence, I used two laughing emojis. Okay. Now, cut to my friend. So my colleague, who was actually my friend also, so she called me and she said that you are very upset. So we used to work in the same company where I got scammed. So she said, let's meet. You are not feeling well, so let's just meet. Now, I was very happy that she was being so considerate towards me. And I said, okay, let's meet. So जब उसका ऑफिस खत्म हुआ तो we met. And when we met randomly, like I was just scrolling through my IG and वो मेरे friend का जो chat था वो मैंने open किया. तो the other friend of mine, she saw that chat and she said, show me. तो मैंने उसको दिखाया कि हाँ ऐसे ऐसे बात हुई, वो मैंने post किया था उस पर, मेरे friends are asking me. And when she saw that, she was like, 2 minutes के लिए she was like, why are you laughing with this friend of yours? And I was like, no, I'm not laughing, but like normal बात हो रही थी तो emojis वगैरह यूज़ करके, that's all. तो she somehow managed to make everything about herself, and she directly said to me कि यार तुम तो दूसरों के साथ हंस रही हो. And I'm like, I'm like ऐसा कुछ नहीं है, I'm just having a conversation or random conversation with my friend about a story that I posted. अब ये सब कुछ हो गया. उसके बाद में शी स्टार्टेड ब्लेमिंग मी कि यू कुड हैव जस्ट ड्राई टेक्स्टेड टू दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, एंड आई एम लाइक, व्हाई वुड आई ड्राई टेक्स्ट. तो ये होने के बाद में हम दोनों भी अपसेट हो गए बिकॉज उसका रिस्पॉन्स ऐसा क्यों था मुझे समझ में नहीं आ रहा था. फिर हम घर चले गए. जाने के बाद में शी अगेन, मतलब हमारी फिर से बात हुई. तो दिस फ्रेंड ऑफ माइन सेड टू मी कि यू नो वॉट, तुम ना दूसरे लोगों के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो, मतलब लाइक. मैंने बोला सो वॉट, एंड इट वॉज नथिंग, इट वॉज एक्चुअली नथिंग. तो शी सेड टू मी कि लिसन, मतलब मैंने उसको पहले बोला कि लिसन, जब तुम्हारा डिफिकल्ट टाइम था तब मैंने तुमको ऐसे नहीं बोला, एंड वाई आर यू इवन सेइंग दिस थिंग्स, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. तो शी सेड कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारा इतना ही बुरा वक्त है तो तुमको तब नहीं याद आया जब तुम दूसरे लोगों के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी. लाइक लिटरली ओनली 2 emojis आई यूज्ड जस्ट टू मैच टोन एंड नथिंग एल्स. तो शी सेड लाइक दैट टू मी एंड ऑब्वियसली आई वॉज हर्ट. तो मुझे आ गया गुस्सा. फिर मैंने बोला, जब तुमको ज़रूरत थी, हाँ, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था तब मैं नहीं थी क्या? डिड आई से एनीथिंग लाइक दिस टू यू? Like literally it's been 2 to 3 days I have lost my job and you literally said ki let's meet so that I will feel better, and you are doing this just because of 2 emojis. Like what are you even saying? तो उसको फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. फिर मुझे भी गुस्सा आया. फिर मैंने, सो नाउ देयर वाज अ टाइम जब शी वाज इंजर्ड एंड शी वाज नॉट एट ऑल फीलिंग वेल, एंड एट दैट टाइम भी हमारा कुछ झगड़ा हुआ था. तो वी वर नॉट टॉकिंग, बट समहाउ आई वेंट टू हर एंड मतलब हाय हेलो कैसी हो वगैरह, एंड शी टोल्ड मी दैट शी इज़ नॉट वेल, या ऐसा इंजरी वगैरह हुई थी. तो देन वी बिकेम अगेन फ्रेंड्स, राइट. तो वो टाइम पे शी डिड नॉट कॉल मी, आई ओनली वेंट टू हर. तो ये सब कुछ हुआ एंड मैंने फिर उसको वो वाली बात सुनाई. तो यूजुअली कैसे होता था ना कि उसको बहुत ज़्यादा ये लो फील होता रहता था इंजरी की वजह से एंड ऑल दैट. तो शी यूज़ टू टेक्स्ट मी, कॉल मी कि यार मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, एंड आई वाज देयर फॉर, मतलब मैं उसको बोलती थी कि कुछ नहीं कुछ नहीं. आई यूज़ टू मोटिवेट हर कि डोंट गिव अप, हो जाएगा सब कुछ वगैरह वगैरह ऐसा. तो वैसे वाले फ्रेंड्स थे हम. एंड अभी 1-2 साल हो गए उसके वो इंजरी को. नाउ अभी वो रिकवर हो रही थी, तो रिकवर हो गई थी ऑलमोस्ट, चल वगैरह रही थी. तो एवरीथिंग इज़ गुड, गॉड ब्लेस हर, जल्दी से रिकवर हो जाए. तो
उसके बाद में फिर ये सब सीन हुआ, तो नाउ इट वाज़ माय टाइम, इट वाज़ माय डिफ़िकल्ट टाइम। तो मेरा जॉब चला गया वगैरह वगैरह, स्कैम वगैरह हुआ एंड हम मिले थे उस वजह से टू मे बी टू कम्फर्ट मी और ऐसा कुछ। तो शी डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट एंड शी जस्ट मेड एवरीथिंग अबाउट हरसेल्फ। एंड उसने मुझे वो बात सुनाई कि अगर इतना ही बुरा वक्त था तुम्हारा, तो जब तुम लोगों के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी तब नहीं था क्या तुम्हारा बुरा वक्त? एंड आई वॉज लाइक, यू कैन जस्ट लुक एट द चैट, इट्स नथिंग। ये सब कुछ होने के बाद फिर बैक एंड फोर्थ हमारी बातें होती रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इस बात का लगा था कि उसने मुझे ऐसे बोला। तो अब ये सब कुछ हुआ, ठीक है। एंड नाउ दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज समवन जिसको कुछ नहीं आ रहा था एक टाइम पे। तो शी वांटेड जॉब, वो भी जॉब के लिए सर्च कर रही थी एंड मैं भी कर रही थी। तो जहाँ पे वो अभी है और जहाँ का रेफरल उसने मुझे दिया था, वो जब मैंने उसको ढूँढ के दी थी, लाइक उसको रेज़्यूमे बनाना मैंने सिखाया, उसको मैंने सिखाया कि कैसे तुम्हें इंटरव्यू देना है। मैंने उसको पूरा-पूरा टेक्स्ट करके दिया था कि यू हैव टू स्पीक दिस, 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 कैसे तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशन है, फ्रेशर है तो कम बोलेंगे, तो कैसे यू हैव टू नेगोशिएट। आई टॉट हर एवरीथिंग। लेजिट वो जो इंटरव्यूअर था जिसने मुझे स्कैम किया, उसको मैंने ही ढूँढा था। मैंने ही सर्च करके वो जॉब ढूँढा था, मैंने ही उसको दिया। शी वाज़ नॉट इवन रेडी टू कॉन्टैक्ट द पर्सन, you know, so I contacted on behalf of her. I said कि सर आई हैव अ कैंडिडेट, ऐसा वैसा। तो उनको इनिशियली चाहिए था फुल टाइम के लिए, लेकिन रेडी नहीं था, मतलब माई फ्रेंड वांटेड पार्ट टाइम जॉब। तो फिर मैंने नेगोशिएट किया उसके लिए कि ऐसे ऐसे है सर, प्लीज़ प्लीज़ पार्ट टाइम करवा लो, आप कुछ भी करो, पार्ट टाइम करो, काम अच्छा है, फ्रेशर है, कर लेगी काम वगैरह। आई नेगोशिएटेड। तो उसके बाद में वो रेडी हुए, सो आई सेंट हर टू इंटरव्यू। रेज्यूमे मैंने सिखाया उसको कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, मैंने उसको सब कुछ सिखाया लेजिट। And then she got the job. Okay, so I was the happiest person when she got that job. And after that, वहीं पे एक ये थी पोजीशन थी, तो देन शी गेव मी द रेफरल एंड ऑल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम दोनों अभी एक साथ हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब कुछ होने के बाद में जब हमारा ये सीन हुआ, तो ये लड़की ने मुझे बोला, मैंने बोला मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी एंड व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी एट दिस मोमेंट एट लीस्ट। तो देन शी सेड टू मी कि समृद्धि तुम थी कब, व्हेन वर यू देयर फॉर मी? तुम तो कभी थी ही नहीं, तुम तो हमेशा बाद में आती थी, तुम एंडिंग में आती थी लेजिट। मतलब मैं उसके साथ हमेशा थी, लाइक शी ऑल्सो नोज दैट, बट स्टिल शी चोज टू से सच थिंग्स टू मी कि तुम कब थी मेरे साथ, तुम तो हमेशा बाद में आई। Just because I was talking to another friend of mine and I used laughing ka emoji, and not all people understand that somebody smiling or laughing does not mean that they are actually happy. It was just matching tone. But anyway, so उसको वो चीज़ नहीं समझी and she said all these things to me. Now I am like, जब कोई नहीं था, when you were feeling low and all that, तब मैं थी तुम्हारे साथ, when you wanted a job I helped you with every inch of it. And today when I have lost my job, people have scammed me. I was just expecting her to understand, and she was literally fighting with me. I was legit defending myself just because I used two laughing emojis on that chat with my friend. Okay, it's not that I am happy or something or I love to chit chat with people, it's just that I was matching a tone. I was explaining this thing to that friend of mine for legit 15 days. Legit 15 days. And after everything, she chose to go. She left me. She legit left me. She went. So now we are not talking. ये सब कुछ, मतलब मैंने भी गुस्से में बोला कि जस्ट गो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज आई फेल्ट सो यूजलेस कि शी जस्ट यूज्ड मी, शी इमोशनली यूज्ड मी व्हेन शी नीडेड मी, एंड व्हेन आई नीडेड हर शी जस्ट लेफ्ट मी, वो फालतू का रीज़न कुछ निकाल के। नाउ and now she did not stop here. Okay, so when you have choose to leave and you left me when I need comfort and reassurance, it's fine, you left. Okay, so why do you want to turn back and peep into my life? Like she never acknowledged that what she did hurted me. She never apologized for that. And on top of it, she had this audacity. She told her friend. So she has this friend, another friend of hers. तो उसने वो फ्रेंड को बोला कि मुझे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, ठीक है। वो फ्रेंड का मुझे रिक्वेस्ट आया एंड आई एम लाइक, इसने तो मुझे कभी रिक्वेस्ट की ही नहीं, तो व्हाई नाउ? तो आई न्यू दैट शी वांटेड टू स्टॉक माय अकाउंट। मतलब यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, व्हाट यू हैव डिड इज रॉन्ग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना ईगो था उसमें। शी लेफ्ट मी लेजिट। आई डिड एवरीथिंग फॉर हर। मैंने जॉब के लिए उसको हेल्प किया, मैंने उसको when she felt low वगैरह में थी उसके साथ, but according to her I was never enough, and according to her it was always that I was never there, मैं ending में आई, blah blah blah, ठीक है। तो now we have sorted everything ना, we are not talking, so why to ask your friend to stop me? तो उसके friend का मुझे request आया, and now this friend, I have met this friend of hers, okay, like twice thrice, and I know this friend, very nice person. तो and then I did not accept the request, so
4 to 5 डेज वो रिक्वेस्ट वैसे ही पेंडिंग पे था, फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। उसके बाद में फिर से मुझे रिक्वेस्ट आया उसी फ्रेंड का, एंड देन लाइक शी वेटेड फॉर 1 डे और समथिंग एंड फिर से वो डिलीट हो गया। तो आई जस्ट डोंट गेट इट, मतलब दिस फ्रेंड ऑफ माइन वॉज ऑब्सेस्ड इनफ टू स्टॉक मी, but she was proud enough not to take the accountability for what she did. And she always felt that what she did was right just because of the 2 laughing emojis that I did. She did not even, consider that I was actually going through something. And she knew she was this person. She knew how much that job meant for me, and she chose to do this to me. And after all, when we were not talking, and she blamed me, accused me of something that I have not done. She assumed few things herself and started blaming me. After all that, she had this audacity to ask her friend to send me the request, but she cannot come and take the accountability for what she did. So this is what I learned my lesson, that few people stay enough, to make your difficult time all about themselves, and they just play victim cards and they just leave. They just love to blame you that you were never enough or you were never there. But then I just learned my lesson. So I not only cried because whatever the scam happened to me, but also because I had to keep defending myself uh, to this person when it was very basic to understand what exactly happened, and the basic empathy she never showed me. And on top of it, she was playing all these games. सो इन द एंड भी उसको नहीं समझ में आ रहा था, शी वॉज सो बिजी डिफेंडिंग हर सेल्फ कि उसको लग रहा था कि वो जो बोल रही है वही सही है, एंड शी वॉज सो बिजी प्रूविंग मी रॉन्ग दैट इन द एंड वट एवर द बॉन्ड वी हैड, obviously it ended. But I also got the clarity, so the clarity is very expensive, but it's worth every penny. Also, I feel I always said that she was my friend, so I will always cherish the happy memories that we made. But definitely, this time I would never go to her, and I would never ever, try to get in contact with her first, मेरे side से, because that is how she treated me, not once but twice. पहले भी she left me. Then this is the second time in a row that she did. So now I don't want to be friends with her anymore, because some people simply do not deserve your friendship or your kindness, and they just love to use you during their bad times, and when it's your turn or you need something from them, at that time they are just unavailable and they just abandon you. So it's better, let's not, it's better that have some self respect and choose not to go to such people ever again.